हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.6 डेरिवेटिव्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस काफी इजी हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आप इसको मेरे साथ साथ ही ट्राई करते रहो। सो लेट्स बिगिन। अभी हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? जैसे हमारे पास y है, वो फंक्शन है किसी पैरामीटर t का, और x है, वो भी फंक्शन है किसी पैरामीटर t का। y x का फंक्शन नहीं है, तो दोनों क्या है? बेसिकली y भी किसी पैरामीटर t का फंक्शन है और x भी किसी पैरामीटर t का फंक्शन है। तो मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मैं क्या करूंगी? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इंटू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो पहले मैं dy बाई डी टी निकालूंगी, उसको डिवाइड कर दूंगी डी एक्स बाई डी टी से। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं जब हमारा y भी किसी t का फंक्शन हो और x भी किसी t का फंक्शन हो। इसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब मान लो हमारे पास है एग्जाम्पल, x है a cos थीटा और y है a sin थीटा। ये है एग्जाम्पल 34। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सिंपली dy बाई डी टी, है ना, बाय डी एक्स बाय डी टी। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ a sin थीटा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, है ना, a d बाई डी टी साइन थीटा। तो a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू t? तो पहले साइन थीटा को मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगी और फिर डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। तो क्या हो गया? कॉस थीटा। और फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डी थीटा बाय डी टी। अब ये एक्स लग रहा है तो इसलिए मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन है हटा ही देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया? अब मेरे को निकालना है डी एक्स बाई डी टी। तो वो क्या हो गया? डी बाई डी टी ए कॉस थीटा। ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और क्या आया? डी बाई डी टी कॉस थीटा। तो वो क्या आ गया? डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा बाई डी टी से। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हुआ? ए लिखा, वो आ गया माइनस साइन थीटा, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डी थीटा बाई डी टी से। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया? ए कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। वो क्या है? माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये डी थीटा बाई डी टी कैंसल, ए कैंसल, आंसर क्या आया? माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। वो किसके इक्वल होता है? कॉस बाय साइन कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, एग्जाम्पल 37। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। डी वाई बाई डी एक्स इसमें कैसे निकाल सकते हैं? ये इक्वेशन लूँ तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाल लेंगे? सीधा, अगर मैं इसको लूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर सकती हूँ ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए की पावर 2/3। ए क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया? 0। और अब इसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2/3 क्या हुआ? डी बाई डी एक्स
ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। हाँ। अब इधर एन 2/3 है तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2/3 क्या आ गया, 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस वन। तो 2/3 माइनस वन क्या आ गया, सिंपली -1/3 के इक्वल। ठीक है। हाँ। अब प्लस ये करना है। अब ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, बट ये किसका फंक्शन है, वाई का है। तो पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, तो इसको वाई का, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो क्या चाहिए हमें, डी बाई डी वाई, वाई की पावर 2/3। वो क्या हो जाएगा, सिंपली जैसे हमने इसका निकाला था वैसे ही तो होगा, बस सिंपली एक्स की जगह वाई लिख देंगे, है ना, वेरिएबल ही तो चेंज हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 वाई की पावर 2/3 माइनस वन, जो कि 2/3 माइनस वन क्या हो गया, 2 माइनस 3/3। तो ये सिंपली हो गया वाई की पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3। अब हमने डेरिवेटिव इसका निकाला है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स से। और राइट साइड किसकी इक्वल आ रही है, 0 के। ठीक है, तो ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को अलग लिखना है, 2/3 वाई की पावर -1/3 इज इक्वल टू -2/3 एक्स की पावर -1/3। 2/3 कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, -2/3 एक्स की पावर -1/3, 2/3 वाई की पावर -1/3। 2/3 कैंसल, क्या बचा, माइनस एक्स की पावर -1/3, वाई की पावर -1/3। तो सिंपली अगर मैं लूँ -y/x, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ। और ये किसके इक्वल हो गया, -y/x की पावर 1/3। हाँ। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब दूसरा तरीका है पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब x की पावर 2/3 है ना, तो हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं x को cos क्यूब थीटा और y को, x को लूं a cos क्यूब थीटा और y लूं a sin क्यूब थीटा, ठीक है, तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डालूं तो a cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a sin क्यूब थीटा की पावर 2/3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या हो गया, a की पावर 2/3 और cos क्यूब थीटा की पावर 2/3, और सिमिलरली इधर a की पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। ये सिंपली क्या है, cos, ये इसको लिखूं तो ये चीज है सिंपली cos थीटा का होल क्यूब इंटू 2/3, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, हाँ। a 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस a 2/3, तो ये क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब इंटू 2/3। 3 कटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये क्या आ गया, a की पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सिंपली a की पावर 2/3 आ गया ना। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूं तो मेरे x और y मुझे मिल गए हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब मेरे को इसको डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं कैसे लूंगी, इधर मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज, क्योंकि इसी सेम को लेते हैं। अब मैं इसी को ही कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं x को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और y भी मेरा फंक्शन है थीटा का, x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये मेथड, अब इसका डी एक्स बाई डी थीटा अलग से निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ए कॉस क्यूब थीटा, और सिमिलरली हम डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लेंगे, डी बाई डी थीटा ए साइन क्यूब थीटा। तो ये डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा कॉस क्यूब थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ,
कॉस की पावर होल क्यूब। तो पहले होल क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब क्या हो गया, 3x²। तो अगर मैं सिंपली इसके डेरिवेटिव की बात करूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए, पहले क्यूब का, तो इसको मैं क्या लिख लूँ, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब, है ना। तो कॉस थीटा का होल क्यूब, तो पहले क्यूब का डेरिवेटिव निकलेगा, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, ए 3 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो वो सिंपली क्या आ जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये सिंपली क्या आ गया, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, ए को बाहर ले लेंगे, आ जाएगा डी बाई डी थीटा साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा एक्चुअली क्या है, ए डी बाई डी थीटा साइन थीटा का होल क्यूब। तो अब साइन, इसका डेरिवेटिव समथिंग, साइन को का डेरिवेटिव पहले इस क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर साइन का। तो क्यूब का डेरिवेटिव अगेन हमने इधर निकाल ही रखा है, 3x²। तो वो क्या आ जाएगा, 3a साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो वो क्या आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा ये है, और डी एक्स बाई डी थीटा आ गया -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो सिंपली आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से कटा, यहाँ कटा, साइन थीटा ये कटा, इसका एक पावर कटा, 3a से 3a कटा, तो क्या बचा, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है। अब इधर देखें, हमें साइन आंसर साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम तो एक्स और वाई के जान पहचान वाले हैं। तो ये चीज़ को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स ये है, वाई ये है। तो एक्स क्या है, ए कॉस क्यूब थीटा, वाई है ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा होल क्यूब आ गया एक्स बाय ए के इक्वल, और कॉस थीटा सिंपली किसके इक्वल आ गया, एक्स बाय ए की पावर 1/3। इधर साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल आ गया, वाई बाय ए के, और साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, वाई बाय ए की पावर 1/3। तो डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। तो वो सिंपली किसके इक्वल आ गया, -y बाय ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, इसके x बाय ए की पावर 1/3। ठीक है। अब ये a की पावर 1/3 कॉमन है, कट जाएगा, सिंपली क्या आया, -y की पावर 1/3 x की पावर 1/3। सिंपली और क्या आ गया, -y बाय एक्स की पावर 1/3। तो इसको मैंने सेम आंसर निकाला दोनों मेथड से। ठीक है। ये सेम आंसर मैंने इस मेथड से निकाला, बट ये वाला जो मेथड था ये काफ़ी सिंपलर था, और इस वाले मेथड में ये जिसमें हमने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करी, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें उन्होंने बहुत थोड़ा सा लंबा लगेगा, बट ये मेथड जो था ये काफ़ी शॉर्टर था, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास इधर दिया हुआ है x दिया है, और इधर हमें y भी दिया हुआ है, ठीक है। और
हमें dy बाय dx निकालना है, हमें बताना है कि ये माइनस वाई बाय एक्स के इक्वल है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल चीज है बहुत। इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। वो इस सिलेबस से हट गई थी, बट मैं लिख देती हूँ वो क्या है। वो है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज होगी। इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूँ? देखो, अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं y के साथ तो क्या आ जाएगा? a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा? a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है? साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के इक्वल। तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी? पाई बाय 2 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा? a की पावर पाई बाय 2 एक्स वाई इज इक्वल टू a की पावर पाई बाय 2। मतलब एक्स वाई क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेयर एस मैं इसको सेपरेटली dx बाय dt निकालती, इधर सेपरेटली dy बाय dt निकालती, तो मेरा स्टेप्स बहुत ही लंबे पड़ जाते। तो इसीलिए मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी और मेरे स्टेप्स हो गए शॉर्टर। तो अब मेरे पास आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या करूंगी मैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे क्या निकालना है? dy बाय dx ही तो निकालना है। तो dy बाय dx एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स और आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और इधर आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इधर वाई एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया 1। तो ये सिंपली ऐसे आ गया। तो इधर मैं सॉल्व करूंगी तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस वाई बाय एक्स के। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।